सुनना तो सबको होगा, जो आरोप हैं उन्हें भी सुनना होगा। आपके दावों को हम सुन रहे हैं तो आरोपों को भी सुनेंगे ही। अंशु अवस्थी के पास चलते हैं, कांग्रेस को भी शामिल कर लेते हैं। अंशु अवस्थी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोग्राम में। अंशु जी, आप इन दावों पर कितना एतबार कर रहे हैं, इत्तेफाक रख रहे हैं जो सरकार की ओर से कि इस बार जो नौकरियां हैं, बंपर नौकरी सरकार दे रही है, बिना भाई भतीजावाद के पारदर्शी तरीके से रोजगार दिए जा रहे हैं? देखिए, एक कहावत है कि साच को आंच क्या और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 14 लाख रोजगार नौकरियां देने का वादा किया था। 4,28,000 करोड़ के इन्वेस्टर्स मीट के दावे किए गए और आज 4.5 साल हो गए, यानी विदाई का समय आ चुका है योगी आदित्यनाथ जी की और बीजेपी सरकार का। आज भी शिक्षा मित्र अनुदेशक, जिनको मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से, बीजेपी के ट्विटर हैंडल से घोषणा कर दी गई कि हम मानदेय बढ़ा रहे हैं, आज तक नहीं बढ़ाया गया। आपके चैनल के माध्यम से लाखों शिक्षा मित्र और अनुदेशक देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में 30,800 से ज्यादा लेखपालों की पद हैं, 8,000 से ज्यादा पद खाली हैं। 2019 में मात्र 1,359 पद की रिक्ति निकली और अभी तक वो परीक्षा पूरी नहीं हो पाई। 28 से ज्यादा भर्ती प्रक्रियाएं लटकी पड़ी हुई हैं। तो सवाल यह है कि 29 में यदि 28 भर्ती प्रक्रियाएं सालों से लंबी लटकी पड़ी है, इसका मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्राथमिकता नहीं है नौजवानों को रोजगार देना जी। उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने इतना भरपूर समर्थन दिया था और मनोज मिश्रा जी यहां जिस तरीके से झूठी बातें कर रहे हैं, हम तो दावा करते हैं कांग्रेस पार्टी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी बराबर आवाज उठा रहे हैं बेरोजगार नौजवानों के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार रोजगार नहीं दे रही, उनको बदले में लाठी दे रही है। पूरा जो भर्ती चरण है वो 7 चरणों में हो चुका है। मनोज जी से जवाब दे लेते हैं। ठीक है, मनोज जी से जवाब दे लेते हैं। मनोज जी, सिर्फ कागजों में नौकरी मिल रही है, उसके बाद आप हाईकोर्ट जाओ, उसके बाद संघर्ष करो। ये तो उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, तो विडंबना है उत्तर प्रदेश के युवाओं का कि जब भी कोई भर्ती निकलती है, जी हाँ, जब भी कोई भर्ती निकलती है, दशकों से यही हो रहा है यहाँ पर कि अदालत के चक्कर युवा काटते रह जाते हैं। मनोज जी, जवाब दीजिए भाई, ये बताए ना, ये बताए कौन सी नौकरी थी हमको। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि अगर ये झूठी बातें कर रहे हैं तो ये श्वेत पत्र लाने का काम करें। ये प्रचार में चयन नहीं हुआ, प्रचार करने वाली पार्टी अंशु जी सुन तो लीजिए, आपके ही सवाल का जवाब मनोज मिश्रा दे रहे हैं। प्रधानाचार्य प्राचार्य पद की प्रक्रिया चल रही है, ये कह रहे कि नहीं हुआ। दूसरी बात, माध्यमिक शिक्षा में एलटी ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। ये आधी अधूरी जानकारी के साथ टेलीविजन चैनल पाते हैं, इनको अपना सुधारना चाहिए। लेकिन मनोज जी, मनोज मिश्रा जी, आपको जानकारी, मनोज जी और 69 लगातार 2 साल से बीडीओ की परीक्षा होने के बावजूद, परिणाम होने के आने के बावजूद, मनोज जी, लेकिन एक सवाल का जवाब आपको देना होगा। जो शिक्षा मित्रों का मसला है, उस पर सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। सुरेश बहादुर सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलती हूँ। मनोज जी और सतीश जी और अंशु जी, आप तीनों जरा शांत होंगे तो सुरेश बहादुर से भी बात कर लूं। सुरेश बहादुर जी, जो दावे सरकार के हैं, जो आरोप विपक्ष का है, रोजगार